हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में आप लोगों के जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल होते हैं क्रेडिट कार्ड से जुड़े, उनके जवाब देने वाला हूं। तो आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप लोगों से मैं हाथ जोड़ करके माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि मुझे ज़ुकाम हो रखा है, सर्दी हो रखी है, जिसकी वजह से हो सकता है कि मेरी आवाज़ आपको साफ ना सुनाई दे। हो सकता है कि एक दो वर्ड्स जो है वो मैं सही से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते और बात कर लेते हैं आपके सवालों के बारे में, और मैं इनके जवाब देता हूँ। तो जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं मुझसे वो ये होता है कि मैंने फला बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रखा है, तो क्या हमें इनकम प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी? क्या बैंक हमसे इनकम प्रूफ डिमांड करेगा या फिर नहीं करेगा? आप इसके बारे में बताइए। तो देखिए, मान लीजिए फला बैंक जैसे जो है एक्सिस बैंक या फिर ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक या फिर SBI या फिर जो है कोई और बैंक IDFC फर्स्ट बैंक, मतलब इसी तरह से दुनिया भर के बैंक हैं। तो अगर कोई जो है अप्लाई कर रहा है किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड, तो इसी तरह से मुझसे पूछता है कि क्या बताइए हमें इनकम प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी, बैंक हमसे इनकम प्रूफ डिमांड करेगा या फिर नहीं करेगा। तो देखिए, इससे जुड़ा हुआ एक और भी सवाल है, वो कुछ इस तरह से है कि हमने जो है फला बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रखा है। यहाँ पे भी आप मान लीजिए XYZ कोई बैंक, जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक या फिर जो है ICICI बैंक या फिर एक्सिस बैंक या फिर HDFC बैंक या फिर SBI या फिर इंडसइंड बैंक या फिर RBL बैंक, कोई भी बैंक आप मान लीजिए। तो इस तरह का भी सवाल आता है कि हमने फला बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रखा है, तो हमें जो है इसमें वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब बैंक क्या जो है वेरिफिकेशन करेगा, जैसे कि एड्रेस वेरिफिकेशन हो गया, फिर ऑफिस वेरिफिकेशन हो गया, ऑफिस का एड्रेस वेरिफिकेशन हो गया। क्या बैंक जो है ये सब वेरिफिकेशन करेगा या फिर नहीं करेगा? तो इन दोनों ही सवालों के जो जवाब होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, केस टू केस ये वेरी करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं अप्लाई करता हूँ IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड मैं अप्लाई करता हूँ, तो हो सकता है कि मेरे केस में मुझसे जो इनकम प्रूफ मांग लिया जाए, और हो सकता है कि मेरा कोई फ्रेंड जो अप्लाई करता है या फिर आप में से कोई अप्लाई करता है, तो आपको जो है इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा होता है। इसी तरह से इसमें भी जो होम वेरिफिकेशन या फिर ऑफिस वेरिफिकेशन या फिर जो है एड्रेस वेरिफिकेशन, जिसके बारे में लोग मुझसे सवाल करते हैं, इसमें भी ऐसा ही होता है कि हो सकता है कि मुझे जो है ज़रूरत ना पड़े। मतलब कि हो सकता है कि बैंक मेरे एड्रेस का वेरिफिकेशन ना करे या फिर मेरे ऑफिस का वेरिफिकेशन ना करे, ऑफिस के एड्रेस का वेरिफिकेशन ना करे। तो ऐसा पॉसिबल है। और वैसे ही जो है किसी दूसरे केस में, जैसे मान लीजिए मेरे फ्रेंड ने अप्लाई किया फिर आपने अप्लाई किया, तो हो सकता है कि आपके केस में ऐसा हो कि एड्रेस वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये केस टू केस वेरी करता रहता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कि किसी के केस में ऐसा होता है कि बिना किसी वेरिफिकेशन के जो है उनका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाता है। किसी के केस में जो वेरिफिकेशन चलता है बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता है। किसी केस में इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत पड़ जाती है, किसी केस में इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अगर मैं ही IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे जो है सिर्फ बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने की ज़रूरत पड़े। हो सकता है कोई और जो है अप्लाई करे तो उसके लिए जो उनको सैलरी स्लिप अपलोड करने की ज़रूरत पड़े। तो ऐसा भी होता है। तो ये डिटेल्स के अकॉर्डिंग भी होता है। मतलब किसी की डिटेल्स आपसे जो अलग हो सकती हैं, तो हो सकता है कि उसको जो इनकम प्रूफ की ज़रूरत पड़ जाए या फिर ना पड़े। इसी तरह से आपको हो सकता है कि इनकम प्रूफ की ज़रूरत पड़े और जो है किसी दूसरे को ना पड़े। तो ऐसे मतलब वेरी करता रहता है, अलग अलग होता रहता है। तो सबका जो है केस एक ही जैसा नहीं होता है कि अगर मेरा मान लीजिए कोई क्रेडिट कार्ड बिना किसी वेरिफिकेशन के अप्रूव हो गया, न तो उसमें कॉल वेरिफिकेशन हुआ, ना तो एड्रेस वेरिफिकेशन हुआ, ना तो ऑफिस वेरिफिकेशन हुआ, किसी भी तरह का वेरिफिकेशन नहीं हुआ, बस अप्रूव हो गया, तो कोई भी अप्लाई करेगा तो सबका जो बिना वेरिफिकेशन का अप्रूव होता रहेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। या फिर किसी का जो है ऑफिस का वेरिफिकेशन हुआ और जो है होम का वेरिफिकेशन, होम एड्रेस का वेरिफिकेशन हुआ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबका जो है वेरिफिकेशन हो। या फिर अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया और उसको जो इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत पड़ गई, बैंक ने इनकम प्रूफ डिमांड कर लिया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फिर सभी को जो इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत पड़े। ऐसा नहीं होता। ये केस टू केस जो है वेरी करता है, अलग होता रहता है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि जैसे मैंने जो अप्लाई किया IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड, तो मेरे केस में क्या हुआ कि उन्होंने जो है ऑफिस वेरिफिकेशन किया, मेरे एड्रेस का भी वेरिफिकेशन किया। 2 लोग आए हुए थे अलग अलग टाइम पे वेरिफिकेशन करने के लिए। और वही वीडियो में आप कमेंट देखिएगा जिसमें मैंने बताया कि क्या हुआ मेरे IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड का। तो उसी में कमेंट आया हुआ है कि मेरा किसी वेरिफिकेशन का जो है आगे बढ़ गया है, मतलब एप्लीकेशन वेरिफिकेशन वो हो गया है, आगे बढ़ गया, अब जो सिर्फ क्रेडिट रिव्यू चल रहा है, बिना वेरिफिकेशन का जो है वो प्रोसेस आगे बढ़ गया है। तो ऐसा भी होता है। बहुत से लोगों को बिना जो है किसी वेरिफिकेशन के IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल गया है। न तो होम एड्रेस वेरिफिकेशन हुआ, न तो ऑफिस एड्रेस वेरिफिकेशन हुआ, न तो ऑफिस का वेरिफिकेशन हुआ, ऐसे ही क्रेडिट कार्ड मिल गया।
और ऐसे ही आप दूसरे बैंकों का भी देख सकते हैं, चाहे वो HDFC बैंक हो या फिर जो है एक्सिस बैंक हो, ICICI बैंक हो या फिर जो है IndusInd बैंक हो या फिर RBL बैंक हो या फिर दुनिया भर का कोई सा भी बैंक हो। तो ऐसा होता रहता है कि अलग अलग केसेस में अलग अलग पर्सन का कभी कभी को वेरिफिकेशन होता है, कभी को बिना वेरिफिकेशन हुए ही अप्रूव हो जाता है कार्ड, और कभी को रिजेक्ट भी हो जाता है बिना किसी वेरिफिकेशन वगैरह के। और ऐसा भी होता है कि किसी को इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत पड़े और किसी को इनकम प्रूफ ना देने की ज़रूरत पड़े। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैंने जो है अप्लाई किया बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड, जो कि अभी तक अंडर प्रोसेस है, उसमें किसी भी तरह कोई भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, सिर्फ वीडियो KYC कंप्लीट हुआ, जो कि KYC ज़रूरी होता है। अब बहुत से लोग उस वीडियो पे कमेंट करके बता रहे हैं कि मैंने भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो हमारा जो है एड्रेस वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद हमारा क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो गया। कुछ लोग बता रहे हैं कि हमारा अप्रूव हो गया हमारे एड्रेस वेरिफिकेशन के बाद, कुछ लोग बता रहे हैं कि हमारा कोई वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ, हमारा ऐसे ही क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि हमारा बिना वेरिफिकेशन के ही रिजेक्ट हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये केस टू केस बार बार बता रहा हूँ कि वेरी करता है। तो इसलिए अगर आप इस तरह का सवाल पूछेंगे तो हम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं तो क्या मतलब जितने भी यूट्यूबर्स हों, अगर बैंक से भी आप पूछेंगे तो बैंक भी नहीं बताएगा आपको। बैंक जो है जब तक कि जांच पड़ताल नहीं करता, बैंक को जब तक लगता नहीं तब तक वेरिफिकेशन करता नहीं है। तो बैंक भी आपको क्लियरली नहीं बताएगा कि वेरिफिकेशन होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर एक क्रेडिट कार्ड के पेज पे लिखा हुआ है कि ये केस टू केस वेरी करता रहता है। मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को जानकारी भी दे रहा हूँ। और क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि बहुत से लोगों का ICICI बैंक का जो अमेज़ॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड है वो ऐसे ही अप्रूव हो गया, ना तो उसमें किसी तरह का कोई टेलीफोन वेरिफिकेशन हुआ, ना तो जो है एड्रेस वेरिफिकेशन हुआ, ना तो ऑफिस वेरिफिकेशन हुआ, ना तो इनकम प्रूफ की ज़रूरत पड़ी। और कुछ लोगों से मांगी जा रही है सैलरी स्लिप या फिर ITR कुछ लोगों से मांगा जा रहा है और कुछ लोगों का वेरिफिकेशन भी हो रहा है। तो हम कैसे इसमें क्लियरली जवाब दे पाएंगे? अगर हम कहें कि नहीं वेरिफिकेशन नहीं होता है, हमें जो बिना वेरिफिकेशन के मिला है, बिना इनकम प्रूफ के मिला है, तो लोग जो है यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कि आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, हमसे तो यहाँ पे सैलरी स्लिप मांगा जा रहा है, फिर ITR मांगा जा रहा है और हमारा तो वेरिफिकेशन हुआ तब हमारा क्रेडिट कार्ड मिला। इसी तरह से आप किसी भी बैंक का ले लीजिए, एक्सिस बैंक का भी ले लीजिए एग्जाम्पल। तो मैंने जैसे ही क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, हमारे यहाँ पे सर्विसेज ही नहीं है एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की, रिजेक्ट हो गया, उसमें किसी तरह का वेरिफिकेशन नहीं हुआ। बहुत से लोगों का जो वेरिफिकेशन हुआ उनके घर पे एड्रेस पे आए उनसे जो है डॉक्यूमेंट लेने के लिए, और बहुत से लोगों का वीडियो KYC के बाद जो उनका कार्ड अप्रूव हुआ। तो हम यहाँ पे कैसे इसका जवाब दे सकते हैं? तो इसका कोई साफ साफ सीधा सीधा जवाब नहीं होता है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ अपनी तरफ से बातें बता देता हूँ जो आपको हेल्प करेंगी जब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड्स हैं कुछ बैंकों के, या फिर एक दो ही क्रेडिट कार्ड हैं, तो अगर आपको अच्छी खासी उस पर लिमिट मिली हुई, जैसे कि 50,000 या फिर 1 लाख या फिर 2 लाख या फिर 1.5 लाख, अच्छी लिमिट मिली हुई है आपके क्रेडिट कार्ड पे, आप ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं, आप पहले से क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि फिर आपसे इनकम प्रूफ नहीं लिया जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें पॉसिबिलिटी होती है। और ऐसे ही जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, जो ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड यूज़र होते हैं, तो उन लोगों में ऐसा होता है कि जिस एड्रेस पे उन्होंने ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड रिसीव कर रखा है, अगर उसी एड्रेस से दूसरा कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उनको बाद में वेरिफिकेशन की ज़रूरत ना पड़े। मतलब ऐसा भी होता रहता है। या ऐसा भी होता है कि अगर हमारा सेम बैंक में अकाउंट है और उसी बैंक से हम क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बैंक जो है एड्रेस वेरिफिकेशन ना करे या फिर ऑफिस का वेरिफिकेशन ना करे, और ऑलरेडी हमारा क्रेडिट कार्ड, हमारा सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर ऐसे में आप मान के चलिए कि वेरिफिकेशन जो होगा वो बहुत ही हल्का होगा। यहाँ पे बहुत ही कम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। हो सकता है सिर्फ टेलीफोन वेरिफिकेशन के ज़रिए से ही आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाए। तो जिनके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनके यहाँ जो चांसेस होते हैं अप्रूवल के वो हाई होते हैं, और साथ ही साथ जो वेरिफिकेशन होता है वो भी लो रहता है, वेरिफिकेशन कम होता है, और इसी तरह से इनकम प्रूफ की भी जो डिमांड होती है वो भी कम हो जाती है। तो जिनके ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड्स हैं और अच्छा सिविल स्कोर है, उनको घबराना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उनको जो ज़्यादा हर जगह अपने इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना तो हर जगह वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत होती है। अगर क्रेडिट कार्ड मिल गया आपको 2-3, फिर उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड मिलते जाते हैं। तो इसी तरह से क्रेडिट कार्ड जो इकट्ठे होते रहते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा बहुत तो कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।